हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट जो कि पिछले कंसेप्ट से रिलेटेड है। पिछले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम और उसका डेरिवेशन। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, जो कि एक डेरिवेशन है। इसको हम पहले इसका फिगर समझेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो जो इसकी डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में है, तो हम इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया होगा। हमेशा जो एरिया होता है वो जैसा ऑब्जेक्ट या फिर जैसा बॉडी रखी हुई होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे होगा। तो हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये जो वायर है वो ओपन सरफेस पे रखी हुई है। तो हम जो गॉस थ्योरम है वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस के लिए अप्लाई होता है। तो हम यहाँ पे एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे जिसमें 3 सरफेस होंगे। एक सर्कुलर सरफेस होगा S1, दूसरा सर्कुलर सरफेस होगा S2 और एक कर्व्ड सरफेस होगा S3। और जो सिलेंडर है उसकी लेंथ होगी L। तो और जो चार्ज है सिलेंडर के इनसाइड में वो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल से हमें चार्ज फाइंड करना है, तो क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। जो गॉस थ्योरम है उसमें हमने फ्लक्स से डील किए थे, तो हम यहाँ पे भी फ्लक्स देखेंगे कि तीनों एरिया पे फ्लक्स क्या क्या होगा। तो जो सरफेस S1 है वो उसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, और जो S2 है उसकी भी एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसी है। तो S1 जो है S1 आउटवर्ड जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, मतलब कि सरफेस S1 और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जो यहाँ पे फ्लक्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि cos 90 ज़ीरो होता है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देखा है कि फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो cos 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरा फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। जो S2 है वहाँ पे भी ऐसे ही होगा। S2 की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर है, तो वो भी 90 हो जाएगा, और cos 90 ज़ीरो होता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो सरफेस S3 है उसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे फ्लक्स होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ऐसी है, और सरफेस S3 जो है उसका एरिया उसकी भी डायरेक्शन ऐसी है। ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है और उसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो एरिया की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो वो थर्ड सरफेस से लिंक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई एस थ्री। जो सरफेस 3 था उसके लिए हम डील कर रहे हैं, तो ई एस थ्री कॉस 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ई एस थ्री, कॉस 0 1 होता है इसलिए ई एस थ्री हो जाएगा। अब जो सरफेस 3 है वो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सिलेंडर है, और जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है वो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि 2 पाई आर एच होता है, जिसमें आर जो है वो सिलेंडर की रेडियस होती है और एच जो है सिलेंडर की हाइट होती है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर की हाइट है वो एल है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ई इंटू एस थ्री की जगह 2 पाई आर एल। एल जो है वो सिलेंडर की लेंथ है, मतलब कि सिलेंडर की हाइट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 2 पाई आर एल जो है वो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर है। ये जो थी हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ गई, फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल, जो कि हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू होती है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो यहाँ ई अकेला रहेगा और क्यू अपॉन 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम क्यू की वैल्यू जो है
उसको इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, जो कि Q इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल थी, तो हम Q की जगह पे लैम्डा इंटू एल पुट कर देंगे, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन आ जाएगा E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। थैंक यू।